Assalamu alaikum student, welcome to the Koni Satani online classes. We will study in grade 3 सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात और सबक है हमारा तौहीद का तारुफ। आज का उन्वान जो हम पढ़ेंगे वो है बुक वर्क। जैसे कि हमने तौहीद का तारुफ चैप्टर नंबर 1 हमने रीड आउट किया, उसमें हमने जाना कि तौहीद क्या है। अकीदा इस्लाम में तौहीद इस्लाम का पहला अहम और बुनियादी अकीदा, यानी कि हमें इस बात पर सच्चे दिल से यकीन रखना चाहिए, पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला की ज़ात वहदा ला शरीक है, ना उसको किसी ने पैदा किया ना वो किसी का बाप है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ नहीं करता, अल्लाह शिर्क को नापसंद करता है। तो आइए इसका बुक वर्क देखते हैं। पेज नंबर 10 और 11 पे सवाल नंबर 1 दूसरे जवाब पर निशान लगाएं। ओपन कर लो, पूछिए पेन से, मतलब पेज नंबर 10 और 11। इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा है। इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा है जी। इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा किया, जैसे कि हमने सबक पढ़ा तौहीद। हमने सबक कौन सा पढ़ा? तौहीद। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है फरिश्तों पर ईमान, सेकंड दिया हुआ है आखिरत और थर्ड दिया हुआ है तौहीद। तो इसका थर्ड ऑप्शन इस तौहीद जो है वो इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा कौन सा है? तौहीद। जो हम सबक पढ़े वही है तौहीद। तो अंडरलाइन और तौहीद आप टिक का निशान भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप सर्कल भी कर सकते हैं। तो तौहीद। नंबर 2 है सूरह इखलास का मौजू है। सूरह इखलास का क्या मौजू है? अब सूरह इखलास कहते हैं कुल हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, यानी कह दो कि अल्लाह एक है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि कह दो कि अल्लाह एक है, ना वो किसी का बाप है ना उसे किसी ने पैदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात वहदा ला शरीक है, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। तो सूरह इखलास का मौजू क्या है? तौहीद। तौहीद, रिसालत की आखिरत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन है, फर्स्ट ऑप्शन तौहीद। नंबर 3 है कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में जिक्र आया है। कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में जिक्र आया है जी। कलमा तैयबा के दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, तौहीद, सेकंड ऑप्शन रिसालत, थर्ड ऑप्शन इज आखिरत। तो कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में क्या उसका किस चीज का जिक्र आया है? आइए कलमा तैयबा पढ़ते हैं। पहला कलमा तैयब। तैयब मैंने पाक, यानी तैयब का मतलब है पाक, पाकीज़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला एक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। तो कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में जिक्र आया रिसालत का, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 रिसालत। अंडरलाइन ऑप्शन नंबर 2, क्रॉस लगाएं, सर्कल लगाएं, टिक लगाएं। अंडर रिसालत। सवाल नंबर 4 है आपने लोगों को तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए जमा किया जी। तो स्टूडेंट हमने जैसे कि रीडिंग की थी और उसमें कहा था कि नबी करीम ने कहां पर जमा किया? कोहे तूर, मरवा के पास, कोहे सफा के पास या कोहे तूर के पास? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का पैगाम सुनाने के लिए कोहे सफा के पास। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोहे सफा। सवाल नंबर 2 हमारा आता है खाली जगह पुर करें। अब यहाँ पे हम खाली जगह पुर करेंगे। अकायदे इस्लाम में डैश इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। तो इसकी फ्लिंजी लेंस हमारी क्या बनती है? अकायदे इस्लाम में तौहीद क्या बनती है? तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। कलमा तैयबा के मायने डैश बात के हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कलमा तैयबा के मायने क्या है? पाक, यानी कि पहला कलमा तैयब, तैयब मायने पाक, यानी कि पाकीज़ा बात के हैं। कलमा तैयबा के मायने पाकीज़ा बात के हैं। नंबर 3 है तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी कौम को डैश का पैगाम सुनाया। जैसे कि हमने सबक में रीड आउट किया कि तमाम अंबिया कराम इस्लाम की तालीमात अपनी अपनी कौम के लिए तौहीद के हवाले से एक जैसे, यानी कि उन्होंने अकीदा तौहीद की तालीमात दी। तो किसका है थर्ड ऑप्शन? फ्लिंजी लेंस तौहीद। तमाम अंबिया कराम इस्लाम ने अपनी अपनी कौम को तौहीद का पैगाम सुनाया। नंबर 4 हमें अल्लाह ताला की नेमतों का डैश करना चाहिए जी। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए या सब्र? हमें अल्लाह ताला की नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, सहूलियात दी, हर चीज दी। हमें उठते बैठते हर हाल में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मैच करना। आपने कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाया है। कॉलम अलिफ में आता है हम शुक्र अदा करते हैं, नंबर 1 है। नंबर 2 जो शख्स सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ता है। नंबर 3 हम सब अल्लाह ताला के। तो फर्स्ट को हम किससे मैच करेंगे? हम शुक्र अदा करते हैं किसका? अल्लाह ताला का। कॉलम बे में थर्ड ऑप्शन अल्लाह ताला का। हम शुक्र अदा करते हैं
تو یہ تھے ہمارے کالم الف، کالم ب، یہ تھا ہمارا سبق توحید کا تعارف۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے ہمارے دل میں یہ عقیدہ پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک جیسی رہی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو عقیدہ توحید کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعد میں کوئی شامل نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رازق مالک خالق ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جس طرح سے نواز ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی حاجت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کے ہم جتنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دینے والی صرف رب کی ذات ہے، اتنے سچے دل سے اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق توحید کا تعارف۔ ریوائز